गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है फ़ानी वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल फ़ानी वर्मा पे, जहां पे हम सीसीटीवी कैमरा बिजनेस के बारे में समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। मैं आपको सिखा भी रहा हूं और मैं खुद भी और भी बहुत चीज़ें सीख रहा हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हम इस नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम सेगमेंटिंग, टारगेटिंग और पोजिशनिंग के बारे में बात करेंगे इस बिजनेस से रिलेटेड। तो देखिए, इस बिजनेस में चूँकि मैंने एमबीए किया है, मैनेजमेंट किया है, तो मैं उस मैनेजमेंट के टूल एंड टेक्निक को मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा टर्म यूज़ कर रहा हूँ। इससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको किस सेगमेंट में काम करना है। कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस का एक टारगेट ऑडियंस होता है। कोई भी बिजनेस हो, आप उस ऑडियंस को टारगेट करके जब आप बिजनेस करते हैं, जब काम करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को हिट कर पाते हैं। सीसीटीवी कैमरा, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सीसीटीवी सभी को नहीं बेचना है। आपको देखना है कि आपके हिसाब से आप किस सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं, किस सेगमेंट पे आप काम कर सकते हैं। डोमेस्टिक सेगमेंट पे काम कर सकते हैं, कॉमर्शियल सेगमेंट में काम कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। अब डोमेस्टिक सेगमेंट में भी दो होते हैं, जो घर हैं, फ्लैट हैं, और जो छोटे छोटे रिटेल स्टोर हैं। वो कॉमर्शियल में भी आएंगे और थोड़ा डोमेस्टिक में भी आएंगे, जो 2 कैमरा 3 कैमरा लगाते हैं। अच्छा, कॉमर्शियल सेगमेंट में जो एमएसएमई है, इंडस्ट्री है, छोटे छोटे फैक्ट्रियां हैं, ये सारे कॉमर्शियल सेगमेंट में आ जाते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल है, रेलवेज़ है, आपका जो सरकारी संस्था के जो कॉलोनी है, जीएसटी कॉलोनी है या रेलवे कॉलोनी है, तो इनका सब सिस्टम, काम करने का सिस्टम अलग होता है। तीनों में इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तीनों में काम करने का तरीका अलग है। तीनों में जो जो टेक्निकली आप जो कैमरा का काम करेंगे, तीनों का अलग अलग सिस्टम है। तो आपको इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सा स्किल है, किस लेवल का स्किल आपने डेवलप किया, किस सेगमेंट में आपको जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा, इन्वेस्टमेंट भी तीनों में अलग अलग प्रकार का है। जो बच्चा शुरुआत कर रहा है, मैं उसको सजेशन दूंगा कि स्टार्टिंग आप डोमेस्टिक से करें, जहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000 का प्रोजेक्ट, छोटा छोटा प्रोजेक्ट करके आप इस चीज़ को पहले समझें कि काम कैसे करना है, पेमेंट कैसे रिकवर किया जाता है, पेमेंट कहाँ से लाके कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे को कैसे मार्केट में घुमाना है। तो इन सब चीज़ को समझें। कस्टमर को हैंडल कैसे करना है, कस्टमर का जो क्वेरीज आएगा, कस्टमर का जो जो क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे सिस्टम काम करता है, तो उसको कैसे आपको जवाब देना है, कैसे हैंडल करना है। पहले ये सारा चीज़ को समझें, बेसिक, जहाँ पे आप छोटा इन्वेस्टमेंट करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमर्शियल सेक्टर। कॉमर्शियल सेक्टर में मैं टारगेट कर रहा हूँ उनको जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे आपको आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर आपका अपना क्वालिफिकेशन भी देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जब आप जाएंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, आपका पर्सनालिटी भी देखते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, आपका नॉलेज कितना है। इस काम को आप करने के बाद, ऐसा तो बहुत सारा होता है कि बड़े प्रोजेक्ट मिल तो जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आधा करने के बाद जो वेंडर है उसे भी लग रहा है कि मैं कैसे कंप्लीट करूं, और कस्टमर को भी डाउट आ जाता है कि ये काम को ठीक से कर नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़, इस टाइप का प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में, इसलिए आपको ये सारा चीज़ डीप स्टडी करना पड़ेगा। अब जैसे हमारा है, हम एमएसएमई में काम करते हैं, डोमेस्टिक में भी काम करते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करते हैं। क्यों? गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का तरीका अलग है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको समझना पड़ेगा कि आप वो उसके लिए रेडी हैं कि नहीं है। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप काम कर सकते हैं तो वहाँ पे 2-3 पूंजी चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा, जब काम करेंगे, तो ऐसा नहीं कि काम करने के 10 दिन 15 दिन में वो पैसा आपके पास आ जाएगा, उसमें टाइम लगता है। तो तब तक के लिए दूसरा प्रोजेक्ट है, उसको करने के लिए आपके पास फिर वो कैपिटल होना चाहिए। एमएसएमई में है, आप एक बार में दो तीन प्रोजेक्ट करेंगे, छोटे छोटे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का प्रोजेक्ट आप करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट का पैसा उस प्रोजेक्ट में, यहाँ से जो प्रॉफिट आया वहाँ पे आप ऐसा घुमा सकते हैं। गवर्नमेंट क्या है कि आप जब ने आपने आपको जब टेंडर मिल गया, आपने जब वो टेंडर कंप्लीट करके दिया, उसके बाद ही आपको उनके सिस्टम के हिसाब से आपको एक टाइम पे पैसा मिलेगा।
एमएसएमई में आप काम कर दिए, उनका आपने पहले से एग्रीमेंट बना लिया, 15 दिन में, 20 दिन में या 30 दिन में आपको पेमेंट मिला, उस हिसाब से वो आपको पेमेंट दे देंगे। डोमेस्टिक में आप काम किए, उसके नेक्स्ट दिन पैसा आपको मिल जाएगा। आपने अच्छे से काम कर दिया उनका, नेक्स्ट दिन आपको पेमेंट मिल गया। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि किस में आप काम करने में कंफर्टेबल है। तो अगर ये समझ के आप करेंगे तो आप इस काम को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा मेरा एक कहना था, तो मेरा ये कहना था कि आप स्टार्टिंग जब आप करते हैं तो आप डोमेस्टिक सेक्शन से ही स्टार्ट करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, उन काम को करें, उनको सीखें, ये सारा टूल एंड टेक्निक सीखें कि कैसे किया जाता है इसको। जब 2-4 आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे तब आप एमएसएमई में शिफ्ट होने का कोशिश करें। एमएसएमई में भी अच्छा मार्जिन मिलता है, कस्टमर अच्छे मिलते हैं, आपके अंदर अगर सीखने वाला चीज़ है तो आप वहाँ पे भी अच्छा सीख सकते हैं। आप इनसे आप बिजनेस का नॉलेज ले सकते हैं, उनके साथ काम करके, उनसे दोस्ती करके आप यही सीखते हैं कि बिजनेस किया कैसे जा सकता है। यहाँ पे ये सब फ़ायदा भी होगा, डोमेस्टिक में ये सब फ़ायदा नहीं होगा। काम करिए, पैसा लीजिए, आप आपका हो गया और आपको उनसे ज़्यादा वो अब डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उस कंपनी के मालिक के साथ, उस कंपनी के ओनर के साथ आप बहुत सारा बिजनेस का चीज़ भी सीख सकते हैं कि बिजनेस करना कैसे है, वो कैसे बिजनेस करते हैं। बिजनेस माइंडसेट को स्टडी करना आप सीख सकते हैं, कैसे सोचते हैं बिजनेस करने के लिए, ये सारा चीज़ आप सीख पाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अलग है, टेंडर मिल गया, आप काम कर दिए, काम होने के बाद पेमेंट मिल गया, हो गया, और वहाँ पे कुछ इतना डिस्कशन नहीं है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर में आप काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। एक बिजनेस को छोटे से बड़े कैसे किया जाए, एक बिजनेस को कम पूंजी से बड़ा पूंजी तक कैसे ले जाया जाए, ये बहुत सारा पॉइंट आप एमएसएमई में काम करने से सीखते हैं। तो मेरा तो टारगेट एमएसएमई कस्टमर हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनसे काम करने में उनके साथ मज़ा आता है, उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है। वो भी आपके साथ, आप जब वो देख लेंगे कि बच्चे का माइंडसेट जो है एक 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 अच्छा माइंडसेट है, तो वो भी आपके साथ समय देंगे, आपको बहुत चीज़ वो बताएंगे, उन्हें बहुत सारा वो कोऑपरेट करेंगे, बहुत सारा हेल्प करेंगे, बहुत सारे रास्ते बताएंगे, बिजनेस के बारे में बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको सीखने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मेरा ये आप लोगों से एक सजेशन रहेगा कि पहले स्टार्टिंग तो आप करें आप डोमेस्टिक में, उसके बाद आप एमएसएमई इंडस्ट्री को टारगेट करें, वैसे कस्टमर को बनाएं। भले छोटा काम है स्टार्टिंग में मिले, उसको करें, करते 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 कर रेफरेंस पॉइंट से आपको बहुत सारे इसमें काम मिलेंगे, और आपको सीखने का सबसे बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि एक बिजनेस को बड़ा किया कैसे जाता है, बिजनेस को बनाया कैसे जाता है। बिजनेस में एक चीज़ होता है सक्सेशन प्लानिंग। मैं आगे इस टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। धीरे धीरे आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे बिजनेस में, आपको बहुत सारे अंदर की चीज़ें समझ में आने लगेगी। मगर ये सारी चीज़ें जो कंपनी चलाने वाले, जो कंपनी के एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठने से, उनके साथ डिस्कशन करने से ये सारा आइडिया आपको मिलेगा, ये सारा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे का टॉपिक का बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन वाला लगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, जिनको इस टाइप का अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो चीज़ को समझना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर करें, उनका भी सपोर्ट करें, और हमें कमेंट में बताएं कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपके लिए काम का है, या आप इसमें और कुछ एडिशन चाहते हैं, हम उस पर काम करेंगे और मिल के एक दूसरे का हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।